तो यहाँ पे चलिए अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आपको दीनयाद का, ठीक है ना। आपका फर्स्ट एग्जाम में पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसके साथ आपको एक कॉपी मिलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके का रहेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ग्रुप अलिफ का सवाल बनाने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको क्या है कि ग्रुप बा का सवाल, ठीक है। आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं, ग्रुप बा का सवाल, ठीक है। उसके बाद है कि ये ग्रुप, उसके बाद ग्रुप जिम का सवाल, ठीक है। तो ग्रुप अलिफ में आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन रहेगा। ये आपको 2-2 मार्क का होगा, ठीक है ना। या कि अगर एक क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। इसी तरीके से ग्रुप बा में अगर आप एक क्वेश्चन को बनाएंगे ना, इस एक क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क मिलेगा, ठीक है ना। कितना मार्क मिलेगा? एक क्वेश्चन को आपको बनाने में 5 मार्क, क्या कि यहाँ पे 5 मार्क, हाँ 6 क्वेश्चन को बनाइएगा आपको यहाँ पे 30 मार्क मिलेगा। एक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क मिलेगा, ठीक, ग्रुप बा के सवाल में। और इसी तरीके से ग्रुप जिम का सवाल जो है, इसमें आपको एक क्वेश्चन बनाने पर, यानी कि आप ये क्वेश्चन एक बना लिए तो इसमें आपको कितना 10 नंबर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? इसमें 10 नंबर मिलेगा। और ग्रुप जिम में केवल आपको 4 ही सवाल बनाना है, ठीक है ना। इसमें 4 सवाल आपको बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप सबसे पहले आपको सवाल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का समझ लीजिए, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉपी आ जाएगा, ठीक है ना। कॉपी में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, ऊपर में आपको क्या लिखना है, ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप आपको लिख देना है, ग्रुप अलिफ लिखना है, ठीक है ना। ग्रुप इस तरीके से आपको लिख के यहाँ पे अलिफ लिख देना है, और ये ग्रुप अलिफ का हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास सवाल है कि सूरह मुल्क कहाँ नाजिल हुई, ठीक है ना। सूरह मुल्क कहाँ पे नाजिल हुई, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ। सूरह मुल्क का क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 लिख देना है, वहाँ पे आपको उर्दू में लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, इस तरीके से 6 लिख देना, ठीक है। और इस तरीके से कर देना, क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसका डायरेक्ट जवाब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सूरह मुल्क का क्वेश्चन नंबर ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका जवाब भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से। जवाब देखिए हम क्या है कि अगर ये इसका सूरह मुल्क कहाँ नाजिल हुई, अगर इसका ऑप्शन ए रहेगा या ऑप्शन बी या सी या डी, जो भी रहेगा तो हमको वही यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, तो यहाँ पे आपको ए दे देना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो सवाल है, यहाँ पे सूरह मुल्क कहाँ नाजिल हुई, तो सूरह मुल्क कहाँ नाजिल हुई ये आपको लिख देना, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है ना। आपको जो क्वेश्चन है उसको बड़ा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन छोड़ के, यहाँ पे इस लाइन में आपको यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के, 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ पे तीसरी लाइन में आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको कम से कम 4 सफा को आपको भरना होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आप बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद उसका जो राइट आंसर रहेगा वही आपको लिखना है, ना कि आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन को आपको नहीं लिखना है, जो भी आपका राइट आंसर रहेगा। जैसे सूरह मुल्क कहाँ नाजिल हुआ, तो मक्का में या मदीना में या रियाज में या कोफा में, ये चारों ऑप्शन में से भी सूरह मुल्क जहाँ नाजिल हुआ है उसी ऑप्शन को आपको लिखना है, ना कि आपको चारों ऑप्शन को कॉपी पे उतारना है, ठीक है ना। अब चलिए इसको क्या है कि इसको शॉर्ट क्वेश्चन को यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है। इस तरीके यहाँ पे देखिए कितना आसान सवाल किया जाता है। अब मानिए कि फिर आपको दूसरा सवाल कर लिया, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल कर लिया, थोड़ा यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सवाल है, सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि रमजान साल का कौन सा महीना है। रमजान साल का कौन सा महीना है, ये क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं, ठीक है। कल ये क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं, ठीक है। रमजान साल का कौन सा महीना है, ये क्वेश्चन कल हम आपको करवाए हैं। रमजान साल का कौन सा महीना है, ये क्वेश्चन हम आपको कल करवाए हैं, ठीक है ना। आप पढ़ लीजिए, मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी अव्वल, जमादी सनी, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक। तो यहाँ पे 9वां महीना है, रमजान साल का 9वां महीना है। तो क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 आपको लिखना है और इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जवाब में आपको यहाँ पे जवाब में देके इस तरीके से,
हाँ, यहाँ पे आपको जवाब लिख के आपको यहाँ पे ऑप्शन ए लिख देना है, ठीक है ना, ऑप्शन ए डाल देना, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको लिखना है, एकदम पूरा इजी क्वेश्चन किया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्लास अपलोड हुआ है कल दीनयाद का, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, जो मजमून हम आपको कल करवाए हैं उसी के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर है, उसी के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर है। उसमें आपको देखिए यहाँ पे 2 मार्क वाला भी है उसमें, और इसी तरीके से उसमें 5 मार्क वाला भी क्वेश्चन है, और इसी तरीके से 10 मार्क वाला, यानी कि तीनों क्वेश्चन को एक ही में तब्दील करके, तकसीम करके, बदल के और करा दिए क्लास को, ठीक है। थोड़ी लंबी सी क्लास है, उस क्लास को कर लीजिएगा। उसमें रमजान के बारे में भी आ गया है, उसके बाद यहाँ पे मुहर्रम के बारे में भी है, ईद के बारे में भी, ईद उल अज़हा के बारे में भी है, और लाइब्रेरी कुतुबखाना के बारे में भी है, और 26 जनवरी 15 अगस्त यौम जमहूरिया यौम आज़ादी, तमाम मजमून आ गया, और तमाम के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो उसी में से आएगा, ठीक है ना। तो उस क्लास को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव अब तक समझ में नहीं आया है तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए हैं सदाए वक्त, ठीक है। तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। उसी चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बताया जाएगा आज शाम में, ठीक है। तो कल 22 फरवरी है, कल आपका फर्स्ट सिटिंग में ही दीनयाद का एग्जाम है, और ये दीनयाद के बारे में ही हम आपको बताने कि किस तरीके से आपको दीनयाद का पेपर को लिखना है, ठीक है। तो कल आप आज ही शाम में, आज उस चैनल को, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा एग्जाम के दिन, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसका आंसर आपको कहां पे मिलेगा, सारी जानकारी आपको शाम में बता दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऑलरेडी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि 2 मार्क का क्वेश्चन बनाना सीख गए हैं, यानी कि ग्रुप अलिफ का, ठीक है ना। अब चलिए ग्रुप बा का बनाना सीखते हैं, ग्रुप बा का, ठीक है। तो ग्रुप बा में आपको क्या करना है, इस तरीके से सफा को चेंज कर देना है, ठीक है। मैं अभी ये कर लेता हूं, और सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर में लिखना है ग्रुप बा, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्रुप बा लिख देना है, ठीक है, ग्रुप बा, और इस तरीके से कर देना, ठीक है। अब ये हो गया ग्रुप बा का सवाल, यानी कि आपका ये 5-5 मार्क का सवाल होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में भी यानी कि क्वेश्चन पेपर 2 दिया जाएगा, उसमें भी इसी तरीके से रहेगा ग्रुप बा। यहाँ पे ग्रुप बा रहेगा, उसके बाद क्या लिखा रहेगा, मंदरजा जेल से किसी 5 सवालों का जवाब मतलूब है, यानी कि इसमें 8 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। कितना अच्छा है, 8 सवाल दिया हुआ है, किसी 5 ही का आपको जवाब देना है। 8 दिया हुआ है लेकिन किसी 5 का ही आपको जवाब देना है। क्या लिखा हुआ है, मंदरजा जेल में से किसी 5 सवालों का जवाब मतलूब है, यानी कि 5 का ही जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे 8 सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, 8 सवाल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सवाल किस तरीके से लिखना है और यहाँ पे इसका जवाब किस तरीके से देना है वो यहाँ पे समझिए, ठीक है। ग्रुप बा यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा इसको जूम इन कर देते हैं, ठीक है, साफ दिख रहा है आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पे ग्रुप बा लिख दिया, उसके ठीक नीचे में आपको क्या करना है, यहाँ पे सवाल नंबर लिखना है, ठीक है, ना कि आपको सवाल लिखना है। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर जैसे 1 है तो आपको क्या करना है, सवाल नंबर 1 डाल देना, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 डाल दिए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सवाल ये जो लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश पर रोशनी डालिए, ठीक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए थे, किस तरीके से उनको पोसा गया, पाला गया, ठीक है, उनकी परवरिश पर रोशनी डालिए, कौन उनकी परवरिश किए हैं, तो उनके बारे में रोशनी डालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो उसका आंसर आप यहाँ पे नीचे में इस तरीके से आपको जवाब लिखना है, ठीक है, जवाब लिखना है। उसके बाद आपको उसका आंसर देना है, कम से कम भी 50 वर्ड के अंदर। यानी कि अगर ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम भी अगर आप इसका जवाब देंगे तो कम से कम भी आपको आधा सफा जवाब देना है, ठीक है ना। क्या समझे, 5 नंबर का वाला जो क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 1 सफा, 1.5 सफा, या कम से कम आपको आधा सफा आपको इसका जवाब देना है, ठीक है, हाफ सफा में, ठीक है ना। इस तरीके से हाफ सफा में आपको उसका जवाब दे देना है। तो यहाँ पे देखिए सवाल लिखना है कि या नहीं, तो आप चाहे तो सवाल नंबर के बाद सवाल भी लिख सकते हैं, ये सवाल भी लिख सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप सवाल नंबर डाल के नीचे में उसका जवाब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसका सवाल भी लिख सकते हैं। अगर आप सवाल नहीं लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते, इसका डायरेक्ट आप यहाँ पे सवाल नंबर डाल के, सवाल नंबर डालना जरूरी होगा, ठीक है। सिर्फ आप सवाल नंबर नहीं डालेंगे और सिर्फ यहाँ पे आप सवाल लिख देंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप सवाल नंबर डालने के बाद उसका सवाल भी लिख सकते हैं। अगर आप सवाल नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई भी परेशानी नहीं है, उसके बाद आप उसका जवाब यहाँ पे नीचे में इस तरीके से लिख देना, ठीक है, पूरे में।
अब यहाँ पे देखिए चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि मंदरजा झील में से किसी 4 सवालों के जवाब दे, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। तो घबराए नहीं, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी, क्योंकि यही एक वीडियो लास्ट वीडियो ये आपका अपलोड हो रहा है दीनियात से रिलेटेड। अब दीनियात वाला वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 नंबर का सवाल भी समझ गए किस तरीके से आपको बनाना है, और इसी तरीके से 10 मार्क का सवाल आप यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप जी, तो फिर आपको क्या करना है, कम से कम 5 नंबर का जो सवाल है यह आपको कम से कम भी 3-4 सफा में लिख लेना है, ठीक है। 3-4 सफा में 5 नंबर का सवाल लिखना है। सबसे पहले आपको क्या रखना है कि यहाँ पे 2 नंबर का सवाल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 नंबर का सवाल लिखना होगा। उसके बाद आपको 10 नंबर का सवाल इसी तरीके से तरतीब से आपको लिखना है, ठीक है ना कि पहले 10 नंबर का, फिर 5 नंबर का, फिर 2 नंबर का, ऐसा नहीं। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसी के आपको रिकॉर्डिंग लिखना, उसी के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ग्रुप जिम का सवाल है, आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे ग्रुप जिम लिख लेना। ओके, थोड़ा चेंज कर लेते हैं सफा। चलिए, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप जिम फिर से आपको एक बार लिख लेना है, ठीक है। ग्रुप जिम, ठीक है। ये ग्रुप जिम हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर डालना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देख के ही डालना है। यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है, मंदरजा झील में से किसी 4 सवालों के जवाब दे। तो यहाँ पे 4 सवाल का ही जवाब दे रहा है, 4 से ज्यादा देंगे तो वो आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 सवाल का जवाब दे दीजिएगा तो आपको 40 नंबर 10 नंबर के सवाल में आ जाएगा, ठीक है। तो मंदरजा झील में से किसी 4 सवालों के जवाब दे। मंदरजा झील आयत का सलीस जबान में तर्जमा कीजिए, ठीक है ना, कि आसान उर्दू में यहाँ पे तर्जमा कीजिए। यहाँ पे जो आयत लिखी हुई है, वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। तो यहाँ पे ये आयत लिखी हुई है। हम आपको यहाँ पे अम्मा पारा का, यानी कि आपके एग्जाम में अम्मा पारा से, यानी कि 30वां पारा से क्वेश्चन किया जाएगा, तो उसी में आपको तर्जमा करना। तो यहाँ पे देखिए अरबी में लिखा हुआ ये आयत है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 9, यानी कि 9 है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस तरीके से 9 डाल देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे समझाता हूँ, ठीक है। और आपको थोड़ा इस तरीके से कर देना, ठीक है ना, ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको इसका ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये जो लिखा हुआ है, ये अरबी में जो लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज है कि सर किस तरीके से अरबी लिखेंगे, दीनियात में नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ आपको ये क्वेश्चन नंबर लिखना है और ये आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये जो अरबी लिखा हुआ है ये नहीं लिखना है, सिंपली आपको इसका तर्जमा उर्दू में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर आप लिख लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जवाब लिखना है, ठीक है ना। जवाब इस तरीके से लिख के आपको यहाँ पे जो भी इसका आंसर है वो आपको लिख देना, ठीक है ना। अगर आपको उसका जवाब नहीं मालूम है तो वो क्या आपको लिखना है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आप बने रहिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम अभी कुछ भी लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ग्रुप जिम का सवाल बन गया। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 है। तो यहाँ पे देखिए कि जिसका भी आपको आंसर मालूम है तो सिंपली वो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। अगर आपको 11 का मालूम है तो क्वेश्चन नंबर 11 लिख के उसका आप नीचे में इस तरीके से जवाब लिख के उसका जवाब दीजिए, ना कि आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो ये अरबी में जो आएगा आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको आंसर लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए जिस बच्चे को आंसर मालूम नहीं है वो क्या करेंगे, यानी कि आपसे सवाल किया गया कि यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन से हम आपको बताते हैं, ठीक है। सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी, उन सभी के नाम लिखे। तो अगर आपको देखिए कि कितनी बेटियां थी तो ये तो आपको मालूम होगा कि 4 बेटियां थी। अब उन सभी के नाम लिखे तो ये मालूम नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इसका आंसर दे देना है। इसमें कुछ भी आपको नहीं लिखना। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी, उन सभी के नाम लिखे। तो अगर आपको उन सभी का नाम मालूम नहीं है तो सिंपली आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। उसके बाद आपको जवाब में लिखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थी। आप कौन कौन थी उसका नाम मालूम नहीं तो आपको नाम को नहीं लिखना है। इसी में आपको, यानी कि ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। कितना है, ये 5 नंबर का सवाल है। तो इसमें से आपको कितना है कि कम से कम 3 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपका इसमें कट जाएगा, ये 2 नंबर कट जाएगा, लेकिन आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जिसका आंसर साफ ही मालूम नहीं है, यानी कि उस सवाल से रिलेटेड, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश पर रोशनी डालिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की, थोड़ा बहुत भी आपके जहन में है तो उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन उसका आंसर दे दीजिए। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है,
इस सूरत में आपको क्या करना है अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यानी कि आपको इस सवाल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, इनकी परवरिश किसने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तसर रोशनी डालें तो नूह अलैहिस्सलाम कौन है, इसके बारे में भी कुछ भी जानकारी आपको नहीं है, तब आपको कॉपी पर क्या लिखना है, यानी कि सीधा लफ्ज में समझ लीजिए कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तब आपको क्या लिखना है कि कम से कम आपको पासिंग मार्क आ सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे समझिए, आपका जो एग्जाम है इसमें पासिंग मार्क कितना रखा गया है, 30 रखा गया। कितना रखा गया, ये 30 आपका पासिंग मार्क है, ठीक है। चलिए मैं यहां पे आपको समझाता हूं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आपका पासिंग मार्क है यहाँ पे 30 रखा गया एग्जाम के अंदर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे 15 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2-2 मार्क का। तो कितना हो गया, 15 दूना 30, कितना हो गया 30। तो ऑब्जेक्टिव आप बआसानी बना लीजिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बआसानी बन जाएगा। आपको सिंपली क्या करना कि व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और शाम में बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम उतना हार्ड नहीं रहता, थोड़ा बहुत इसमें आप चीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-2 मार्क का, 15 दूना 30। यानी कि सिर्फ अगर आप ऑब्जेक्टिव ही बना रहे थे तो आप यहाँ पे पास हो जाइएगा, आप फेल नहीं होइएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे भी आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ऑब्जेक्टिव के अलावा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी सवाल को आपको लिख लेना है और इसी सवाल को यहाँ पे नीचे में जो भी लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन को ही सिर्फ आपको उतार लेना है और आपके ज़हन में जो भी आ रहा है यहाँ पे जैसे सवाल नंबर 1 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल नंबर हम 9 को लिख लिया, ठीक है। आपको इसका आंसर मालूम नहीं है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम सवाल नंबर 9 लिख लिए, ठीक है। यानी 9 दिख रहा है आपको, हाँ सवाल नंबर 9, इसका हमको आंसर मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जवाब सिंपली लिख के हमको कुछ भी आप लिख दीजिएगा, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी आपको लिख के कम से कम भी यहाँ पे इसका आधा सफा कुछ भी आंसर दे दीजिएगा। इसी तरीके से आपको इस भी क्वेश्चन में यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन में मालूम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उर्दू में कुछ से कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और कहीं में आप जाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे लिख लिए है उर्दू में, मैं लिख के थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कि 9 है, इसका आंसर लिखना है, लेकिन हमको आंसर मालूम नहीं है। तो आपको क्या करना है, उर्दू में इतना लिख लीजिएगा, फिर आपको अरबी में थोड़ा कुछ लिख देना, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इस तरीके से फिर अरबी लिख लिए है, फिर उसके बाद आप उर्दू लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अल्लाह क्या है उसकी इबादत की, यानी कि जो भी है आपको कॉपी को भर के आ जाना, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो हम आपको सारी जानकारी दे दी है कि 2 नंबर वाला कितना क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क वाला कितना क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क वाला कितना क्वेश्चन रहेगा। जिसको आंसर मालूम है तो वो किस तरीके से लिखेंगे, जिसको मालूम नहीं है वो किस तरीके से लिखेंगे, सारी जानकारी आपको मिल गई है। और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए, उसके बारे में भी हम आपको बता दिए कि किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है इस ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। इसका आंसर तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बेफिक्र रहिए। और यहाँ पे देखिए ये दीनियात का अपलोड हुआ है और इस क्लास को शायद कि आप 1 बजे या 2 बजे कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये क्योंकि हम 12 बजे से अपलोड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अरबी के बारे में, अरबी का ऑलरेडी एक क्लास प्रैक्टिकल अपलोड हो गया है और दूसरा क्लास भी अपलोड करने वाले हैं, उसमें सारी जानकारी फिर हम अरबी का ये क्वेश्चन पेपर लेंगे, ठीक है ना। अभी हमारे पास ये दीनियात का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये दीनियात का क्वेश्चन पेपर है और हम अरबी का लेंगे, ठीक है। और अरबी के क्वेश्चन पेपर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको अरबी को लिखना है, ठीक है। ये दीनियात का समझ गए अच्छी तरीके से, समझ गए प्यारे बच्चों। तो चलिए, अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह तो सिंपली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इंस्टाग्राम आईडी है सदा ए वक्त, ठीक है ना, सदा ए वक्त, ठीक है। तो सदा वक्त पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना, इंस्टाग्राम आईडी पे। वहां पे आपको और जो भी आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन को, आपका जो कंफ्यूजन है उसका आंसर आपको दिया जाएगा, कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की यह वीडियो कैसी लगी आप तमाम स्टूडेंट को थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।